हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इतना तो सामान्य जानकारी होगी। ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नियुक्ति की जाती है, क्या उनके मंसूबे पर सवाल उठा रहे हैं? नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। एक बार फिर से बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजियां जो हैं वो शुरू हो चुकी हैं। इस बार शुरुआत की थी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने, जिन्होंने भरे मन से ये कहा कि जेडीयू के पास है बिहार की शिक्षा व्यवस्था। शिक्षा मंत्री हैं बिहार के विजय कुमार चौधरी, जो कि जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं। तो जेडीयू के पास ही शिक्षा विभाग है और बिहार में कैसे देख रहे हैं आप, जो कॉलेजेस में पढ़ाई हो रही है, जो यूनिवर्सिटीज़ के सत्र चल रहे हैं, इतनी देरी से सत्र चल रहे हैं, जिससे युवाओं को काफ़ी कठिनाई हो रही है। ये कहकर संजय जायसवाल ने तंज कसा भरे मंच से बेतिया में। अब ऐसे में जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तुरंत इस मुद्दे को लपका है और इस पर क्या कुछ कह रहे हैं कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना। आप किस पर आरोप लगा रहे हैं? कुलाधिपति पर आरोप लगा रहे हैं, उनके कार्यालय पर जो उनके कार्यालय के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है उस पर आरोप लगा रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। और हमको तो हंसी आती है जनता दल यूनाइटेड पर। उन्होंने भी कहा दिया कि अग्निवीर योजना का पुनर्विचार करना चाहिए, जबकि उनके यहाँ आज भी शिक्षा जो है वह जनता दल यूनाइटेड के पास है। पहले तो उनको इस बात पर पुनर्विचार करना चाहिए कि ग्रेजुएशन के लड़के 3 साल में ग्रेजुएट बने। आज 2019 का लड़का जो है सेकेंड ईयर का परीक्षा नहीं दिया, जबकि अग्निवीर स्कीम जो है 22 साल में एक लड़का को आर्मी का ट्रेनिंग 10वां पास लड़का है तो 12वां पास उसको करेगी। कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, इतना तो सामान्य जानकारी होगी कि विश्वविद्यालय शिक्षा के नियंत्रणकर्ता कुलाधिपति होते हैं और कुलाधिपति के स्तर पर राज्य सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के आला पदाधिकारीगण सत्र के नियमितीकरण के लिए लगातार बैठक करते हैं। विश्वविद्यालय के कुलपति के साथ विभिन्न स्तरों पर अलग अलग बैठकें की जाती हैं। तो क्या जो लोग ये सवाल उठा रहे हैं, क्या विश्वविद्यालय के कुलाधिपति अथवा कुलाधिपति कार्यालय पर सवाल उठा रहे हैं, अथवा जिनकी अनुशंसा पर केंद्र सरकार की अनुशंसा पर नियुक्ति की जाती है या जिनके द्वारा नियुक्ति की जाती है, क्या उनके मंसूबे पर सवाल उठा रहे हैं? ये तो सवाल उठाने वाले को इसका जवाब निश्चित रूप से देना चाहिए। तो संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा है, जेडीयू की ओर से मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार करते हुए क्या कुछ बातें कही हैं। अब देखना यह है कि बीजेपी क्या अपने ही फेंके हुए जाल में खुद फंसते जा रही है। संजय जायसवाल बार बार क्यों जेडीयू की निंदा कर रहे हैं, चाहे वो शराबबंदी का मुद्दा हो या फिर जाति जनगणना पर विरोध करना हो, तमाम बातों पर संजय जायसवाल जो कि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष हैं वो खुलकर जेडीयू का विरोध कर रहे हैं। हम क्या समझें, बिहार बीजेपी के नेताओं को अब मन नहीं है जेडीयू के साथ रहने का? ये देखना होगा, क्योंकि कमियां अपनों में से ही निकाली जा रही हैं। तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बात तो होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।